कमीशन बनाने का वेल बिफोर 2026 पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करें। So this is a major decision I would like to share with you. Thank you very much. Once again, wishing you very happy Sankranti. Thank you, sir. Now, floor is open for the questions. Okay. Please introduce yourself and confine yourself with the cabinet decisions, please. Any discussion on ethanol? Can you introduce yourself? जो चर्चा होती है वो मैं आपके सामने रखता ही हूँ हमेशा। नेक्स्ट। वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था, 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है। तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है। करीब एग्जैक्ट नंबर्स आपको दे दें, करीब 50 लाख के आसपास है टोटल एम्प्लॉइज। तो 2 नंबर में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। एक सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था। तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में एक पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करें। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी संक्रांति। पे कमीशन बनाने का वेल बिफोर 2026 पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, विद ऑल द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन द PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करें। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन
I would like to share with you. Thank you very much. Once again, wishing you very happy Sankranti. Thank you, sir. Now, floor is open for the questions. Okay. Please introduce yourself and confine yourself with the cabinet decisions, please. Any discussion on ethanol? Can you introduce yourself? जो चर्चा होती है वो मैं आपके सामने रखता ही हूँ हमेशा. Next. वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था, 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है. तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है. करीब एग्जैक्ट नंबर आपको दे दें, करीब 50 लाख के आसपास है टोटल एम्प्लॉइज. तो 2 नंबर में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8 सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी. 8 सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था. तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है. उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा, और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा. एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं, और जैसा आप जानते हैं 1 सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं. सो दिस इज अ मेजर डिसीजन I would like to share with you. Thank you very much. Once again, wishing you very happy Sankranti.